एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा हमने मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा। इसमें हमने देखा कि डिफरेंट हैबिटेट में बेटा और डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारे एडाप्टेशन हुए, जैसे कि स्पाइन्स, थॉर्न्स फ्रॉम, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, है ना सर। फ्राइडे सैटरडे का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आया, आज आ जाएगा बेटा सारा रिकॉर्डेड लेक्चर, आज सारे मैं भेज दूंगा, ठीक है बेटा। तो हमने लास्ट चैप्टर में बेटा पढ़ा कि कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल प्लांट्स में एडॉप्टेशन होते हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा सकता है या डिफरेंट हैबिटेट्स में एडॉप्ट करने में उसको हेल्प करता है। जैसे कि एक्वेटिक मीडियम में रूट हेयर ना हो के बेटा रूट कैप नहीं होता, रूट पॉकेट होता है उसके जगह पे, जो बैलेंसिंग का काम कराता है। तो डिफरेंट एडॉप्टेशन जो हमने पढ़े अभी तक लास्ट चैप्टर में वो मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन थे बेटा। नाउ इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स में इंटरनल एडॉप्टेशन कैसा होता है, किस लिए कैसे होता है ना, और डिफरेंट हैबिटेट्स में उसको सरवाइव करने में कैसे हेल्प करता है। एक्चुअल में इसी को हम एडॉप्टेशन बोलते हैं, है ना, एडॉप्टेशन बोलते हैं। एनाटॉमिकल स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, है ना। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ internal structure. Anatomy is the study of internal structure. Next point, anatomical studies are carried out in order to understand. बुकलेट मिल गया, अच्छा बुकलेट मिल गया आप लोगों को, अच्छी बात है, सारे क्वेश्चंस कर डालो। सर प्लीज शुरू से बोल दो सर। अच्छा अर्णव स्टार्टिंग से बोल लेता हूं, चलो पोस्ट के थ्रू। अच्छा पोस्ट के थ्रू मिला है, चलो हम यहां से आपको क्वेश्चंस भिजवा देते हैं सारे चैप्टर्स के। मैं कॉपी लेने गया था, अच्छा कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ भी भिजवा दूंगा आप लोगों को आज मॉड्यूल के, है ना, जिसमें केवल क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन बैंक होगा, उसको सॉल्व करना है आपको, आज मैं बोल दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो लिखो, ठीक है स्टार्टिंग से लिख लो। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, एनाटॉमिकल स्टडीज आर carried out in order to understand what kind of internal modifications, in order to understand what kind of internal modifications are present in plants. Internal modifications are present in plants, comma, which help that plants to survive under unfavorable particular state of environment, that is adaptation, which help that plants to survive under particular state of environment, that is adaptation। इसी को हम बेटा adaptation बोलते हैं। डिफरेंट हैबिटेट्स में सरवाइव करने में हेल्प करता है प्लांट को, है ना। और ये जो एडाप्टेशन है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जो इनकी ओरिजिन सिमिलर होती है, जिनका फंक्शन सिमिलर होता है बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टडी करेंगे बेटा एडाप्टेशन के पहले, तो हम स्टडी करेंगे कि टिश्यू क्या होता है ना, टिश्यू। तो हेडिंग दो बेटा, द टिश्यू। टिश्यू जिसका फंक्शन सिमिलर हो और कॉमन इन ओरिजिन हो, जनरली यही डिफाइन करते हैं हम ना। टिश्यू इज द
बंच ऑफ सेल्स, ठीक है बोल सकते हैं। लिखो अ ग्रुप ऑफ सेल्स जनरली हैविंग कॉमन ओरिजिन, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जनरली, जनरली वर्ड लिखना है ना, जनरली हैविंग कॉमन ओरिजिन, हैविंग ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, बिल्कुल सही बात है बेटा नवदीप, बिल्कुल सही बात है। लिखिए अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग, क्या बोला मैंने, कॉमन ओरिजिन एंड टुगेदर दे परफॉर्म कॉमन फंक्शन, एंड टुगेदर दे परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो बेटा प्लांट टिश्यू जो होते हैं, प्लांट टिश्यू वो मेनली दो तरह के होते हैं बेटा, कौन कौन सा, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक, 9th में पढ़े हो आप लोग, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो पहला है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हाँ दूसरा क्या है, परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बेटा उसको कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं बेटा फाउंड ऑन रूट टिप एंड शूट टिप, बिल्कुल सही बात है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं बेटा जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, कॉन्टिन्यूअस डिवाइड, बिल्कुल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, हैज एबिलिटी टू डिवाइड, बिल्कुल सही बात है, आप लोग सब सही लिख रहे हो, है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, हैज एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड करती रहती है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट इनका सेल वॉल परमानेंट टिश्यू के से कंपेयर करें अगर बेटा तो थिक होगा या थिन होगा, थिन होगा, बहुत सही बात है, थिन सेल, थिन सेल वॉल्स, लिखिए दूसरा, हाँ बिल्कुल सब लोग सही लिख रहे हो भाई, याद है आप लोगों को, है ना, थिन वॉल्ड सेल, हाँ थिन सेल वॉल, ठीक है, थिन होता है। न्यूक्लियस बड़ा होगा कि छोटा होगा, लार्ज होगा या स्मॉल होगा, न्यूक्लियस लार्ज होगा, बहुत अच्छा भाई, बिग, हाँ लार्ज न्यूक्लियस। और बच्चों जब न्यूक्लियस बड़ा है तो वैक्यूल कैसा होगा, छोटा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, वैक्यूल नहीं होता है बेटा यूजुअली, नो वैक्यूल, ज्योतिरादित्य बहुत बढ़िया, नवदीप बहुत अच्छा बेटा, नो वैक्यूल्स, नो वैक्यूल्स, ठीक। सर प्लांट में सेल में तो होता है, प्लांट बेटा प्लांट सेल में वैक्यूल होता है लेकिन प्लांट सेल के मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं होता, मेच्योर सेल्स में होता है बेटा, समझ रहे हो, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टोर फूड होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, नो स्टोर्ड फूड, नो स्टोर्ड फूड, कोई फूड का फूड स्टोरेज नहीं होता, स्टोरेज फूड इसमें, है ना। एंड नो वेस्ट, स्टोरेज फूड नहीं होता, कोई वेस्टेज मटेरियल अंदर नहीं होता सेल के, जो भी होता है सेल के बाहर करता जाता है वो, ठीक है ना। रेट, सर आई एम नॉट एबल टू सी स्क्रीन ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, आयुष, ठीक है बेटा, तो बाद में आप लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर स्टोमेटा वाला पॉइंट, स्टोमेटा वाला तो मैंने कुछ बताया नहीं, स्टोर्ड है बेटा, स्टोर्ड, स्टोरेज फूड की बात कर रहा हूं, नो स्टोर्ड फूड या स्टोरेज फूड, है ना, नो वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल, राइट। रेस्पायरेशन रेट बेटा इसका हाई होगा या लो होगा,
हाई होगा या लो? लो। और लोग बताओ। हाई होगा, बिल्कुल। और ना बेटा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इसका होता है, हाई रेट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, इसलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस होगा या नहीं होगा? नो, नहीं होगा, फास्ट डिवाइडिंग है ना, नो इंटरसेलुलर स्पेस बेटा। दीज आर द एडाप्टेशन, समझ रहे हो, इंटरनल एडाप्टेशन हो रहा है, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं हम लोग। नो इंटर सेलुलर स्पेस। बेटा एक मेन डिफरेंस हमने छोड़ा हुआ है, वो क्या है? आप लोगों में से कोई हमें बताएगा? एक मेन डिफरेंस जो परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, वो मैंने अभी तक लिखा नहीं है, कोई हमें बताएगा क्या नहीं लिखा है मैंने? बेटा एक मेन डिफरेंस होता है हाइयर टोटिपोटेंसी, हाइयर टोटिपोटेंसी, हाइयर टोटिपोटेंसी मतलब सेल्स आर टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल। टोटिपोटेंसी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू डिवाइड थ्रू एबिलिटी टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिजम्स। बेटा एबिलिटी टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिजम्स, समझ रहे हो? हाँ, इनमें एबिलिटी होती है कि होल ऑर्गेनिज्म परमानेंट सेल ओनली हेल्प इन स्ट्रेंथ व्हाइल मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन फोटोसिंथेसिस। अरे नहीं भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल्स फोटोसिंथेसिस में ग्रीन पिगमेंट होगा तब तो करेगा। सुनो, टोटिपोटेंसी का मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लो ये शुगर केन है, ये क्या है बेटा? शुगर केन। यहां पे नोड होता है, गांठें होती हैं, आपने देखा है, ये गांठें होती हैं, देखा है आपने। यहाँ पे बड होती है, यहाँ पे बड होती है, जैसे इस बड में वो कैपेसिटी है कि ये पूरा का पूरा अगर यहाँ से काट के लगा दे, जर्मिनेशन यहाँ से होगा। मतलब ऐसे अगर हम सॉइल में सो कर दे बेटा, तो इस ये वाली बड जो है ऐसे जर्मिनेट करेगी और पूरा कंप्लीट प्लांट बना लेगी, बना लेगी। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब ये जो सेल्स हैं बेटा डिवाइड करके, मेरिस्टेमेटिक सेल्स लीफ में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, रूट में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, स्टेम में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, कुछ भी, ठीक है। तो हाइयर टोटिपोटेंसी है, लेकिन बेटा अगर आप यहां के सेल्स को काट के ये सेल्स अगर सॉइल में सो कर दोगे आप, तो क्या इसमें जर्मिनेशन होगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, हर ऑर्गन। हाँ सर, ऑन बड इज रिक्वायर्ड, हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से बेटा अगर एनिमल्स में बात करें, हम ह्यूमन की बात करें, हम ह्यूमन की बात करें हम, तो बेटा जाइगोट की टोटिपोटेंसी बहुत ज्यादा होती है, हाइयर होती है। क्यों? एक जाइगोट में हमारे पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स छुपे हुए हैं, वो हमारे पूरी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो हाइयर टोटिपोटेंसी है जाइगोट की बेटा। और जाइगोट जैसी टोटिपोटेंसी फीटस में बेटा और भी बहुत जगह है, जैसे कि जो अम्बिलिकल कार्ड होती है, जो प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है बेटा, उसमें भी जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, उनकी टोटिपोटेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम, प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनिमल्स की बात कर रहा हूं बेटे, ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं।
उसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। दोज सेल्स विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस, हाँ, दोज सेल्स विच एबिलिटी टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म बॉडी, होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टेम सेल्स। जाइगोट के जैसा ही टोटिपोटेंसी इसमें भी होती है। तो बेटा आजकल क्या करते हैं कुछ लोग, सभी लोग तो नहीं, जो लोग अवेयर हैं वो लोग क्या करते हैं, अम्बिलिकल कार्ड के जो मेरे स्टेम सेल्स होते हैं ना प्लांट में, स्पोर्स, बिल्कुल बेटा सही बात है, आपकी बात सही है, हाँ उनकी टोटिपोटेंसी ज्यादा होती है। तो ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं कि कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, अपने बच्चों को जब उनकी बर्थ होती है तो उनके स्टेम सेल्स को कुछ निकाल के और लैब में रखवा देते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं वैसे रखने के। और जब हर सेल में ये प्रॉपर्टी है कि वो बॉडी का हमारे कोई भी ऑर्गन बना सकता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे मान लो किसी की किडनी खराब हो गई, तो इन फ्यूचर, हाँ स्टेम सेल्स फ्यूचर में ट्रीटमेंट के लिए, बिल्कुल सही बात है नवदीप। तो इन फ्यूचर अगर हमें पता चल जाए कि इस सेल को ब्रेन सेल्स, हाँ लीवर किडनी, तो हम जब किसी दूसरे का लीवर या दूसरे की किडनी ट्रांसफर की जाती है ना बेटा, तो उसको उसकी बॉडी जो है रिसीव करता है, जो उसको एक्सेप्ट करती नहीं है, और पूरा होल लाइफ टाइम उनको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, रिपेल करती है उसको, है ना। प्लस 2 में पढ़ोगे क्यों ऐसा होता है, दूसरे की किडनी अगर दूसरा कोई ले ले तो उसको प्रॉब्लम रहती है। इससे बचने के लिए बेटा अगर अपनी ही किडनी हो, आरएच नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं बेटा, आरएच फैक्टर ही क्यों, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो प्लस 2 में पढ़ोगे आप, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगे, अभी उसको मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि इन फ्यूचर उस स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करके पर्टिकुलर ऑर्गन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो आप प्लस 2 में जब जेनेटिक्स पढ़ लोगे तो समझ में आएगा आपको, है ना, है ना, ठीक है। तो आप स्टेम सेल समझ गए, आप टोटिपोटेंसी समझ गए, आप टोटिपोटेंसी आप सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब चलो बेटा लिखते हैं टाइप स्टेम सेल्स कैंसर ट्रीटमेंट, हाँ उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी करते ही हैं। तो बेटा हाँ सर इसके डेफिनेशन लिखवा दो, टोटिपोटेंसी की लिख लो बेटा, द एबिलिटी टू दो सेल्स विच एबल टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिजम्स, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिजम्स बॉडी, लिख लो, कॉल्ड टोटिपोटेंट सेल्स। मतलब उसकी डिवीजन की प्रॉपर्टी ज्यादा हो, ठीक है। अब बेटा लिखो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स, है ना। तो टाइप में बेटा एक ऐसे चार्ट बनाओगे जिसमें मैं बना रहा हूं वैसे ही, कोलन काइमा अभी नहीं, अभी नहीं, जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं वैसे आप बनाओगे तभी याद हो पाएगा। पहले पॉइंट पे लिखेंगे बेटा हम, नहीं अभी नहीं, कुछ नहीं, स्क्रीन काइमा कुछ नहीं अभी। टाइप्स में देखो, पहले मैं लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे बेटा हम इसको क्लासिफाई करेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक बात है, कहां पे कौन चीज, कौन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फेट, फेट मतलब, फेट का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर, उनका फ्यूचर क्या है, क्या बना, कौन क्या बनाने वाला है, या फंक्शन, इसी को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। तीन है क्राइटेरिया इनके डिवीजन का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बेटा तीन है, पहला है प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम,
तो तीसरा क्या होगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टम, प्रो मेरिस्टम जो एम्ब्रियोनिक हो, प्राइमरी मेरिस्टम जो एक बार मेरिस्टेमेटिक, हाँ उनमें मेरिस्टेमेटिक मतलब सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंडरी मेरिस्टम जो प्लांट के प्रीमोर्डियल, अभी देखेंगे क्या है। सेकेंडरी मेरिस्टम जो बाद में बेटा डिवीजन की प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे कि वो होता है परमानेंट टिश्यू, लेकिन बाद में उसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी अपने गेन कर लेता है, वो गेन कर लेता है वो। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं ह्यूमन बॉडी में, तो इधर देखो मेरी तरफ, यहां की सेल्स डिवाइड मैं अपनी बात कर रहा हूं, यहां की मेरी सेल्स डिवाइड अब नहीं करती। मेरा हाथ इतना बड़ा होना है, बड़ा 10 साल पहले भी इतना ही था, आज भी इतना ही है, नहीं बढ़ेगा, सेल डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक, अगर मान लो यहां पे चोट लग जाए और यहां से मसल्स बाहर निकल जाए बेटा, कैविटी बन जाए, तो वो कैविटी धीरे धीरे एक्रोमेगैली, अरे वो तो दूसरी बात हो गई बेटे। अगर मान लो यहाँ पे कैविटी बन गई, मसल्स बाहर हो गया, तो फिर डिवीजन की प्रॉपर्टी गेन कर लेगा ये और डिवाइड होने लगेगा। अगर नहीं चोट लगती तो डिवाइड नहीं करता, चोट लगे फिर डिवाइड करना शुरू कर दिया इसने, कैविटी फिल होने के बाद बंद भी हो गया। तो ये परमानेंट सेल्स था, लेकिन बाद में इसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी आ गई किसी कारण बस। उधर से बेटा प्लांट्स में कुछ परमानेंट सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी बाद में आ जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इसी को हम दूसरे वर्ड में बोले तब सर ब्रेन सेल्स में कुछ नहीं होता बेटा, न्यूरॉन्स में, ब्रेन सेल्स नहीं बोल सकते आप। अब 10th की बात छोड़ो, ब्रेन सेल्स मत बोलो, अब न्यूरॉन्स बोल सकते हो। आपके न्यूरॉन्स में डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ न्यूरॉन्स में नहीं है। और कहां पे है कहां पे नहीं है, जूलॉजी में हम बताएंगे उसको क्यों और कैसे की बात। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू may be apical, may be apical और इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। यहां पे ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और जो बाद में डिवीजन की प्रॉपर्टी आ जाती है, प्लांट के बड़े होने के बाद आ जाती है बेटा, है ना, या मतलब परमानेंट टिश्यू बनने के बाद आ जाती है, उसको बोलते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम। मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलो या लेटरल मेरिस्टेम बोलो, ये भी बात एक ही है। ठीक है, लेकिन वैसे कुछ लेटरल मेरिस्टेम भी ऐसे होते हैं जो प्राइमरी इन ओरिजिन होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे बेटा कि कौन कैसा होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फेट और फंक्शन और टिश्यू सिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बी प्रोटोडर्म, में बी प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम और प्रोकैम्बियम। ठीक है, प्रोकैम्बियम, ये तीन हमने देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देख लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये हमने डिफरेंस लिख लिया बेटा। अब क्या करेंगे, जैसे लिखा है मैंने वैसे ही आप लिखना। ठीक है, अब चलो करते हैं वन बाय वन करके। प्रोमेरिस्टम और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, इसको हम और क्या बोलेंगे बेटा, प्रोमेरिस्टम को
एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अब 1 बाय 1 करके सबके बारे में देखना हमें। तो पहला लिखिए प्रो मेरिस्टेम, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। ठीक है, लिखिए these this is a small group of cells, या these are a small group of cells, these are small group of cells present in embryo, present in embryo, these are a small group of cells present in embryo which gives rise to primary meristem, primary meristem, gives rise to primary meristem, right? समझ में आ गया? gives rise to primary meristem। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टम है कुछ सब इसी से आते हैं। मतलब पहले तो ये क्या बनाता है, प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम किससे बनेगा, प्रो मेरिस्टम से ही बनेगा, है ना। जैसे चने का बीज है बेटा, उसमें देखोगे जो एम्ब्रियो है कॉटिलेडन के टॉप पर मैंने बनाया था डायग्राम, वो क्या है, एम्ब्रियोनिक है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, वही प्रो मेरिस्टम है, वही बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है ना, प्राइमरी मेरिस्टम। तो अब लिखिए प्राइमरी मेरिस्टम, दूसरा हेडिंग दो, प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम में लिखिए मेरिस्टम which responsible for, meristem which responsible for primary growth of the plant body, primary growth of the plant body। ठीक है, that is primary growth of the plant body, that is increase in length, increase in length। example लिखो, shoot apical meristem, shoot apical meristem, root apical meristem and intercalary meristem, and intercalary meristem। बेटा मान लो कि लीफ बनाई जा रही है, लीफ बन गया, तो लीफ क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है या सेकेंडरी मेरिस्टम ने बनाया है, किसने बनाया है उसको? सर लास्ट बोलो कोना था, लास्ट बोलो कोना था, क्या कह रहे हो? दैट इज इंक्रीज इन लेंथ। एग्जाम्पल मैंने बोला था, शूट एपाइकल मेरिस्टम एंड रूट एपाइकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। आप लोग बता सकते हो इंटरकैलरी मेरिस्टम बता सकते? अच्छा लीफ है, लीफ, लीफ क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है, सेकेंडरी है या प्रोकैम्बियम है, सॉरी प्रो मेरिस्टम है, सेकेंडरी? बेटा बोलो बोलो बोलो, लीफ का बनना बेटा, लीफ के जो सेल्स हैं प्रो मेरिस्टम 9 बेटा, वो हैं सेकेंडरी 9, वो है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम बेटा रवि रंजन बिल्कुल सही बात है। क्यों?
क्योंकि सेल्स बन गया ना, वो किसने बनाया है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने ही तो बनाया है उसको, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा बेटा प्लांट में, और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होता है उसका डायामीटर बढ़ना या गर्थ बढ़ना, उसको बोलते हैं ना सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो मेनली डाइकॉट में पाया जाता है बेटा, जो प्लांट के डायामीटर को बढ़ाता है वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि उसमें खूब खूब ब्रांचेज निकलने लगे 3-4, है ना, ऐसा नहीं है ना, बाद में पढ़ेंगे उसको अभी हम लोग इसी चैप्टर में कि सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअल में होता क्या है। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग दो, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम मेरिस्टेम which is responsible for secondary growth of the plant, those meristem which लिखो, those meristem which are responsible for secondary growth of the plant body, meristem which responsible for secondary growth of plant body, secondary growth of the plant body, that is increase in girth, girth, that is increase in girth मतलब कि diameter, girth, like vascular cambium, like vascular cambium, अभी तो लिख लो बाद में मैं समझाऊंगा इसको, like vascular cambium, कॉमा इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, लिख देता हूं इंटर फैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। बेटा ये दोनों जो ये सारे जो हैं बेटा, कॉर्क कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपके लिए, ये ट्रांसफर सेक्शन काटोगे डाइकोटिलेडोनस प्लांट का स्टेम का, मान लो काट रहे हो आप, तो यहाँ पे फ्लोएम पाया जाएगा और ये जाइलम है ना, ये जाइलम बाहर बाहर है, सॉरी फ्लोएम बाहर बाहर है, जाइलम अंदर है। इनके बीच में जो कैम्बियम होता है ना बेटा, इसमें सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं, समझ रहे हो, और नया जाइलम और फ्लोएम बनाती हैं। तो ये तो प्राइमरी इन ओरिजिन है, इसको बोलते हैं बेटा इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, लेकिन मैंने क्या आपको लिखवाया है? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम मतलब ये वैस्कुलर बंडल है, एक फ्लोएम है, एक जाइलम है, इसके बीच में टिश्यू है, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू होते हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं। मतलब पहले तो ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। बाद में ये डिवीजन की प्रॉपर्टी गेन कर लेंगे और ये भी जाइलम और फ्लोएम बनाने लगेंगे, तो ऐसे एक रिंग बन जाती है जिसको जाइलम रिंग बोलते हो आप, एनुअल रिंग बोलते हो, हम सेकेंडरी ग्रोथ में बताएंगे। तो ऐसे प्लांट की गर्थ बढ़ती चली जाती है बेटा, डायमीटर बढ़ता चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, इस कैम्बियम को बोलते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, मतलब कि वैस्कुलर बंडल के बीच में इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो लेंटिसेल्स बनाते हैं, मैं इसको भी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी के लिए याद कर लो, बाद में बिना याद किए ही आपको याद हो जाएगा, बिना कुछ किए हुए याद हो जाएगा, समझा देंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे इसको जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पे प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम की बात की है। यहाँ पे, यहां तक सबको समझ में आ गया तो बोलो, सबको समझ में आ गया बच्चों? यहां तक सबको समझ में आ गया है? लिखो जल्दी, लिखो, बता दो।
बात ठीक है। अब कौन सा टॉपिक है बेटा, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। पहला, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन क्या पढ़ेंगे? एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो अब हेडिंग दो, एपाइकल मेरिस्टेम। शूट एंड रूट टिप, है ना, वहां पे पाया जाता है ये एपाइकल मेरिस्टम। जैसे कि ये शूट है बेटा, तो यहाँ पाया जाएगा, अगर ये रूट है तो यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो, बात समझ में आ रही है? एपाइकल मेरिस्टम। चलो पहले मैं डायग्राम ही बना देता हूं, अच्छी तरह से देख लो। यहाँ पे बेटा एपेक्स पे जो पाया जाएगा मेरिस्टम, वो क्या है? अपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, हाँ, और अगर मान लो यहाँ पे इंटर सॉरी नोड है, ठीक है, तो इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ऐसे 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 ऐसे, इनको हम बोलते हैं बेटा, ऐसे ऐसे हैं, इनको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्योंकि यहाँ पे नोड है, यहाँ पे छोटी सी ब्रांच निकली हुई है ऐसे, तो यहाँ भी कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, है ना, ऐसे। ये नोड है मान लो ऐसे, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटर कैलरी मेरिस्टम, राइट। और lateral मेरिस्टम, साइड ऑन बेस ऑफ द लीफ नोड, lateral मेरिस्टम। नहीं नहीं, lateral मेरिस्टम लीफ बेस के में जो रहेगा वो lateral मेरिस्टम नहीं है। lateral मेरिस्टम तो बेटा जो बिटवीन जाइलम है, फ्लोयम है ना, वैस्कुलर बंडल में है, जो जाइलम फ्लोयम के बीच में है जो, ठीक है, प्राइमरी इन ओरिजिन एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा लैटरल मेरिस्टम। ये है लैटरल मेरिस्टम। यहाँ पे ऐसे, इसमें अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये, तो यहाँ पे हमें ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, अगर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे तो। ये क्या है? लैटरल मेरिस्टेम। ये है बेटा लैटरल मेरिस्टेम। वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सारे के सारे लैटरल कैम्बियम के एग्जाम्पल हैं। लिखिए अब, हेडिंग दो, एपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट, नाम से लोकेशन आता चलता है। हाँ बेटा, नाम से भी लोकेशन का पता चलता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट ऑन, एपाइकल मेरिस्टेम लिखो, प्रेजेंट ऑन शूट एंड रूट एपेक्स, प्रेजेंट ऑन शूट एंड रूट एपेक्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। हमने बताया था आपको ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, एक्चुअल में एपाइकल मेरिस्टेम। इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम responsive which responsible for, it is primary meristem which is responsible for, which responsible for increase in length, increase in length. Next point, root apical meristem, sir please repeat, अच्छा लिख लो, present at root and shoot apex, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, it is primary meristem responsible for increase in length, increase in length। दूसरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, रूट एपाइकल मेरिस्टम इज नॉट टर्मिनल, रूट एपाइकल मेरिस्टम इज नॉट टर्मिनल इन पोजीशन,
root apical meristem is not terminal in position because आप बता सकते हो बिल्कुल टर्मिनल नहीं होता रूट एपाइकल मेरिस्टम, थोड़ा सा अंदर होता है। क्यों? सबसे बाहर क्या होता है, आगे आगे क्या चलता है आप, हाँ, रूट कैप है ना, बिल्कुल सही बात है। तो लिखिए रूट एपाइकल मेरिस्टम इज नॉट टर्मिनल इन पोजीशन, बिल्कुल सही बात है अर्नव, नॉट टर्मिनल इन पोजीशन because at root because at apex root cap is present, because at apex root cap is present, so it is subterminal, right? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दो इंटरकैलरी मेरिस्टम, नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इट इज ऑल्सो प्राइमरी मेरिस्टम, मैंने एरो बनाया था अभी, इसमें लिखिए इट इज ऑल्सो प्राइमरी मेरिस्टम, it is also primary meristem present between the mature tissue, present between the mature tissue and help in इंटरनोडल, मतलब दो नोड के बीच में इंटरनोडल elongation, internodal elongation as in case of mentha, responsible for internodal elongation as in case of mentha, equisetum, grasses, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ग्रास बहुत तेजी से बढ़ता है बेटा, उसका स्टेम देखो कितना तेजी से बढ़ता है, जो लॉन ग्रास होती है ना, साइनेडॉन, साइनेडॉन। एग्जाम्पल रिपीट लिख लो भाई, इक्विसेटम, मेंथा एंड ग्रासेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट हेल्प इन रीजेनरेशन ऑफ grasses, it also help in regeneration of grasses when they are damaging by it help in regeneration of grasses when they are damaging by herbivores, बेटा अगर घास गाय ने सब खा लिए हैं तो उसमें भी तेजी से ग्रोथ कराता है ये, है ना, उनको बचा लेता है ग्रासेस के प्लांट्स को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हेडिंग दो लैटरल मेरिस्टेम, नेक्स्ट है बेटा लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम में लिखिए इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम which help in it is secondary meristem which help in increase in length in bracket diameter like vascular cambium, cork cambium, etc. अच्छा अब देखो बेटा, ये जो है ये एक स्टेम है,
ऐसा, ठीक है, ये एक स्टेम है। यहां से इसको हम क्या करते हैं कि इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, ऐसे नहीं, ये ट्रांसफर सेक्शन नहीं काटता मैं, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटता हूं, ऐसे काटूं अगर सेक्शन, ठीक है, एलएस, एलएस काटूं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन स्टेम का, तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा बेटा। ये अंदर अंदर जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे सबसे अंदर, तो इसको बोलेंगे बेटा हम क्या, प्रोकैम्बियम, यहां पाया जाएगा, प्रोड्यूस वैस्कुलर सिलेंडर। प्रोकैम्बियम जो टिश्यू है इसमें, ये क्या है, प्रोकैम्बियम, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, प्रोड्यूसेस वैस्कुलर सिलेंडर, वैस्कुलर सिलेंडर, ये वैस्कुलर सिलेंडर प्रोड्यूस करता है बेटा, जो प्रोकैम्बियम होता है वो, ठीक है। इसके बाहर है बेटा कॉर्टेक्स, जिसको कि ग्राउंड मेरिस्टेम बोलते हैं, ये क्या हो गया, ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस कॉर्टेक्स, ठीक है। ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है बेटा वो कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है, मतलब ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है। और सबसे बाहर बेटा एक लेयर होती है प्रोटोडर्म की, जो प्रोड्यूस करता है एपिडर्मिस, ये रेड वाली लाइन, ठीक है। इसको मैं, सर ये डायग्राम बनाना है क्या, बिल्कुल बनाना है बेटा, क्यों नहीं बनाना है, बनाओ। प्रोटोडर्म प्रोड्यूसेस एपिडर्मिस, प्रोटोडर्म प्रोड्यूसेस एपिडर्मिस, बाहर बाहर एपिडर्मिस है बेटा, उसने, उसको किसने प्रोड्यूस किया, मतलब ऐसा कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फेट और फंक्शन कि टिश्यू तीन तरह के होते हैं बेटा, या तो प्रोटोडर्म होगा, ग्राउंडर्म होगा और प्रोकैम्बियम होगा। प्रोटोडर्म प्रोड्यूस करेगा एपिडर्मिस, ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोड्यूस करेगा बेटा कॉर्टेक्स एंड प्रोकैम्बियम प्रोड्यूस करेगा वैस्कुलर सिलेंडर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेट टिश्यू आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर थ्री टाइप, बात खत्म, इसको लिखना नहीं है और बस डायग्राम बना लो, इसी से याद हो जाएगा फेट के अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट रिपीट बेटा, यही तीनों मैंने बोला है कि प्रोकैम्बियम प्रोड्यूसेस वैस्कुलर सिलेंडर, ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस कॉर्टेक्स एंड प्रोटोडर्म प्रोड्यूसेस एपिडर्मिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और फेट, ठीक है ना। टिश्यू आर थ्री टाइप, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम, मैं लिखवा चुका हूं। हाँ यहीं के हैं, यहीं के हैं, एक दो बच्चे हैं आ जाते हैं, यहीं के हैं बेटा, करनाल के बच्चे हैं आ जाते हैं एक दो। अर्नव, कहाँ कहाँ से आओगे बेटा, कहाँ के रहने वाले हो आप अर्नव, यूपी, अच्छा तो उतना दूर से कैसे आओगे रोज, ये तो आसपास के बच्चे हैं जो आ जाते हैं, है ना। वैसे भी डाउट्स के लिए बच्चे तो आते ही हैं सुबह शाम। बेटा अब हेडिंग दो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स, ठीक है सर, मैं हम करनाल से। ज्योतिरादित्य, तो तुम आ सकते हो बेटा टाइम पे, उसी टाइम पे अगर आना चाहो तो आ सकते हो, ठीक है। तो बेटा हेडिंग दो ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैनेजमेंट से बात करके आनी पड़ेगी आपको, मेरे से, मेरे कहने पे नहीं, है ना, मैनेजमेंट से बात करना होगा यहाँ पे जो भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स बेटा, ये हेडिंग दो, इसको हम लोग कल करेंगे।